जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि पहली बारी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में फर्नीचर तोड़े गए, टेबल्स टूटी, कुर्सियां यहां से वहां चली और महराज मलिक पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अटैक किया। उन लोगों ने जो महराज मलिक के ऊपर जो है वो असेंबली में हंगामा भी किया, अटैक भी किया। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी किसी विधायक मतलब एमएलए को जिताकर असेंबली में भेजा जाता है, वो लोगों की, आवाम की बात करने के लिए जाता है। ड्रामेबाजी, पंगे, लड़ाई झगड़े ये सब करने के लिए नहीं भेजा जाता है। एक एमएलए का काम होता है असेंबली में अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना, अपने हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूलों की जो बुरी हालत है उसे ठीक करना, जो एएवाई के तहत राशन है वो घर घर तक पहुंचे, इलाके के अंदर बिजली पोल्स लगाना, इलाके की जो है वो तामीर और तरक्की के काम करना, माजी के रुके हुए कामों को जो है वो स्टार्ट करवाना, रिस्टोरेशन होनी चाहिए उन तमाम कामों की। इसलिए एक एमएलए को असेंबली में भेजा जाता है। किसी भी तौर पे किसी भी असेंबली में किसी भी एमएलए को इसलिए नहीं भेजा जाता कि आप असेंबली में जाएं, हंगामा करें, फर्नीचर तोड़ें, गाली गलौज करें, लड़ाई करें। बीजेपी के कुछ लीडर्स ने गाली तक दी। बीजेपी के एक विधायक ने जो है वो बड़ी गंदी गाली दी। मैं आपको वो सुना भी सकता हूं जो गाली उसने दी है। बड़ी गलत चीज हुई है। महराज मलिक को भी सोचना चाहिए कि जनाब आपको पहला मौका मिला है, आप जीत कर असेंबली में आए हो, आप बात करो ना, अवाम की बात करो, आपको कौन रोकता है। आप बीजेपी के खिलाफ 10 बारी नहीं 100 बारी बात करो, लेकिन एक डिसिप्लिन में बात करो, एक तरीके से बात करो। हाउस को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से बात करो, ताकि बात करने में वजन भी लगे, ताकि बात करने में यह महसूस हो कि बात जो है वो बड़े पैमाने पे की जा रही है। हंगामा करने से, फर्नीचर तोड़ने से, चिल्लाने से, इस सब से कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए 3 दिन असेंबली के ज़ाया हो गए। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड की रिपोर्ट क्या है? 0/0, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। इन 3 दिनों के अंदर जो है वो डेली वेजर्स के बिल के ऊपर डिस्कशन हो सकते थे, ऑन बोर्ड हो सकता था, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर रेजोल्यूशन पास हो सकता था। 2 चीज़ें, हुकूमत से कोई सवाल हम पूछते डेंटल डॉक्टर्स के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, एवाई कैटेगरी के गरीब गुरबा आवाम के लिए, शायद उस पर कोई जवाब आता। इन 3 दिनों की रिपोर्ट क्या है? असेंबली की 0 है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या है? 0 है। असेंबली में इन 3 दिनों में क्या कामकाज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। 0% 0। अब अगर आप किसी को वोट देकर जिता रहे हो तो किस लिए जिता रहे हो? मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप इसलिए जिताते हो कि भाई आप जाओगे असेंबली में, रिप्रेजेंट करोगे, हमारे इलाके में सड़क आएगी, हॉस्पिटल आएगा, डायलिसिस यूनिट आएगा, स्कूलों का निज़ाम बेहतर होगा, गरीब लोगों के घरों में बिजली पहुंचेगी, राशन स्टोर्स पे जो है वो वक्ती तौर राशन पहुंचाया जाएगा। इसी सब के लिए करते हैं ना आप लोग भी, इसी सब के लिए मैं भी वोट देता हूं। हम कभी भी एक एमएलए को इसलिए वोट नहीं देते हैं कि वो असेंबली में जाके गाली गलौज करे, हंगामा करे, फर्नीचर तोड़े, चिल्लाए। इस चीज़ के लिए कोई वोट नहीं देता है। देखिए बीजेपी गलत कर रही है, सरासर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ बात करना आज के समय में मुझे लगता है बड़ी ठीक चीज़ है, क्योंकि पिछले माजी के 6-7 सालों में जम्मू कश्मीर की तबाही की है बीजेपी के लोगों ने। मैं क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन बात करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, बात करने का एक वे होता है, एक लेजन होता है बात करने का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो। अब यही बात मैं माइक लेके चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के करूं, कभी मैं इस टेबल पे चढ़ जाऊं, यहां से नीचे उतर कर बात करूं, कभी मैं उस बेड पे चढ़ जाऊं, वहां से बात करूं, कभी मैं वॉशरूम में घुस जाऊं, वहां से बात करना शुरू कर दूं, कभी मैं एलईडी निकाल के रूम में तोड़ कर बात करूं, तो आप लोग मुझे क्या समझेंगे? आप तो मुझे जो है वो बिल्कुल मेंटल, या आप मुझे इस केस में जो है वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान डिक्लेयर कर देंगे, पागल करार कर देंगे ना, कि जो ये मेरी हरकतें हैं। बात करने का एक लेजन होता है। असेंबली में जो हो रहा है सरासर वो गलत हो रहा है। असेंबली की रियलिटी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जो है वो इंसानों के हकूक़ की रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। आज इतना बड़ा स्कफल हुआ, क्या हालात हुए, मैं सीरियसली मुझे रोना भी आ रहा है इस बात के ऊपर कि हमारे जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में क्या चल रहा है। फर्नीचर तोड़े जा रहे हैं, टेबलें टूट रही हैं, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए लोगों ने वोट देकर भेजा था और किस चीज़ में जो है वो वोट मिलने के बाद हालात बन गए। आप एक बात सोचिए, असेंबली का सेशन का लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, आपको, मुझे, हम सबको फ़ायदा होना चाहिए। इस असेंबली के सेशन का 3 दिन फ़ायदा ही नहीं हुआ। इससे बेहतर था असेंबली नहीं लगाते। लगा कर क्या किया इन्होंने? डेली वेजर्स की जो वो बिल थी जिसपे ग्रीन सिग्नल मिला था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, वो वहीं की वहीं रही। वहीद परे ने बात की वक्फ तरमीमी बिल पर, उसको मार्शल आउट करके बाहर निकाल दिया। इंटेलिजेंट है वहीदुर रहमान परे जी, इंटेलिजेंट है, वो बात करते हैं, उनकी बात में वजन है। बात इंटेलेक्चुअल वे में करनी चाहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इंसान को बात करनी चाहिए लेजन में, डिसिप्लिन में, अदब में, तरीके में, अखलाक में, किरदार में।
आप बात करो, आपको बात करने से किसने मना किया हुआ है? आप बात करो। आज तक असेंबली में ये चीज़ें कभी नहीं देखी गई हैं जो इस बारी देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सिंपल सी बात है, मैं सीरियसली किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि जनाब, अगर आप किसी को वोट देकर भेजते हैं, किसी भी एमएलए को, ABCDEF किसी को भी भेजते हैं असेंबली में, किस लिए भेजते हैं? आप ही मुझे जवाब दें। क्या आप इस चीज़ के लिए भेजते हैं कि वहाँ पे मार्शल आर्ट हो? क्या आप इसलिए भेजते हैं कि वहाँ पे WWE रेसलिंग चले, रोमन रेंस या अपने जॉन सीना की तरह या रैंडी ऑर्टन की तरह, मिस्टीरियो की तरह जो है वो वहाँ पे हंगामा हो, या फिर वहाँ पे जो है वो स्टंट्स प्ले किए जाए? नहीं, आप वोट देकर इसलिए भेजते हैं कि असेंबली में आवाम की रहबरी हो, काम हो, लोगों के बच्चे कुछ काम जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, लोगों आवाम के जो मुश्किलात के काम हैं वो दूर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए फ़ंड आना चाहिए, जो हमारे एडहॉक बेस मुलाजमीन हैं उनके रेगुलराइजेशन को लेकर हुकूमत की जानिब से बड़े फ़ैसले लेने चाहिए, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो CT स्कैन है, एक्सरे मशीन्स हैं, या फिर डायलिसिस यूनिट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करने चाहिए, उनमें टाइमली काम होना चाहिए, या वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ऑन टेबल होना चाहिए। BJP ने अटैक किया महराज मलिक पे, ये बड़ा गलत किया है। एक लीडर था, वो 50 लीडर थे। इस तरीके की हरकत करना इंतहाई गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक इंसान पे 50 इंसान आ जाओगे अटैक करने के लिए, दिस इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है। लेकिन महराज मलिक भी अपनी जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत हैं, उन्हें भी अपने रवैये में तब्दीली लाना ज़रूरी है। अवाम ने उनको जिता कर भेजा है अवाम की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। आपने अवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, आप अदब, इखलाक और एक अच्छे डिसेंट वे में भी कर सकते हैं। आपने अपनी आवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आप एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हंगामा ही कर कर हमेशा रिप्रेजेंटेशन करें। आप आराम से अपनी कुर्सी पे खड़े होकर स्पीकर के सामने अपनी डिमांड्स, अपनी बातें रख सकते हैं, जैसे बाकी 89 MLAs रखते हैं, उनकी तरह आप भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ करेंगे तो उसकी वजह से असेंबली में हंगामा होगा। असेंबली में हंगामा होगा, सेशन नहीं लगेगा। सेशन ना लगने की वजह से बाकी 60-70 MLA जो हैं उनको भी जो अपनी बात करनी है वो भी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी भी बात रखनी है वो भी नहीं रख पाएंगे, चाहे कोई वो शोपियान का MLA है, चाहे वो गांदरबल का MLA है, चाहे वो कुलगाम का MLA है, चाहे वो बांडीपुरा का MLA है, चाहे वो श्रीनगर का MLA, चाहे वो राजौरी पुंछ का MLA, चाहे वो रियासी का MLA, चाहे वो डोडा का MLA है, चाहे वो भद्रवाह का MLA है, चाहे वो फिर अपने किश्तवाड़ का MLA है। कोई भी MLA बात नहीं कर पाएगा। जब हंगामा होगा असेंबली को रोका जाएगा, जिसने अपनी कोई बात रखनी भी होगी वो भी नहीं रख पाएगा। एक MLA जब सुबह घर से निकलता है वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है कि आज मैंने असेंबली में इन 3 मुद्दों पे बात करनी है अपने लोगों के लिए। जब उसे मौका ही नहीं मिलेगा असेंबली में बात करने का, उस MLA की क्या गलती है? वो बेचारा चुप करके बैठा हुआ है, कब मेरी टर्न आएगी मैं बात करूँगा, अपने लोगों को इंसाफ दिलवाने की बात करूँगा। हंगामा होकर पहले जो असेंबली को वो रोक दिया जाता है या मार्शल आउट करवा के असेंबली में हंगामा के बाद वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मेरा किसी को भी पर्सनली टारगेट करने का मतलब नहीं है यहाँ पे, और ना ही मैं किसी पे तनकीद का निशाना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात इतनी सी कर रहा हूँ कि ये अगर असेंबली आवाम की बात करने के लिए है तो इसमें तरीके से बात होनी चाहिए, इसमें तरीके से बात होनी चाहिए, और बात जो है वो मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, और बात जो है वो बड़े अदब, इखलाक और हुस्न रसूख के तरीके से होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। बात अगर होनी चाहिए ना तो बस वो तरीके से होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। बाकी सब लोगों को अपना अपना अधिकार है, बाकी सब लोगों को जो है वो अपना अपना अधिकार है, वो अपनी बात कर सकते हैं, हर MLA को। लेकिन हंगामा नहीं होनी चाहिए, मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, इन सब चीज़ों से दूर रहकर डिसेंट वे में एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसमें आवाम की बात को सुना जाए, जिसमें लोगों की बात को माना जाए। मुझे इन 3 दिनों की असम्बली में 1% भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदा नज़र नहीं आया। अगरचे आपको लगता है कि आपको कोई 3 दिन के इस सेशन में फ़ायदा मिला है या कोई रिप्रेजेंटेशन हुई है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर रिपोर्टिंग करूंगा और मैं अपने अल्फाजों को वापस लेकर माफ़ी मांगूंगा। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि मुझे 3 दिनों की रिप्रेजेंटेशन में जो 3 दिन असेंबली लगी है इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं दिखा। ये 3 दिन ज़ाया हुआ है मेरी नज़र में, इसमें कुछ भी नहीं मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इलेक्शन हुए लंबे अरसे के बाद, 7 साल के बाद अवाम की गवर्नमेंट बनी, इलेक्टेड बाय पीपल, हाँ, लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार बनी, लेकिन इन
7 सालों के बाद जो आज ये असेंबली बनी, इस असेंबली का फ़ायदा क्या मिल रहा है लोगों को, वो देखने वाली बात है। 24 घंटे हंगामे, लड़ाइयाँ, झगड़े, फर्नीचर तोड़ देना, टेबलें टूट रही हैं, ये सब हो रहा है। क्या इससे बन रहा है? इससे एक आम स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? कई सारे गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, डेली वेजर्स का मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, NYC रैबरे खेल का मसला पेंडिंग है, हाउस डेवलपमेंट, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वालों का ऐसे ही है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों की बिजली ज़्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिक खंभे नहीं लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स नहीं लग रहे हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांटों में मरे हुए कुत्ते पाए जा रहे हैं, इलाके के अंदर सड़क नहीं बन रही है, गरीबों को जो है वो स्टेट लैंड से मार मार कर निकाला जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड में से गुजर बकरवालों को धक्के मार के निकाला जा रहा है। गुर्बत गरीबी का आलम यह है कि कोई स्टोर पे राशन लेने के लिए जा रहा है, उसे 5 किलो से ज़्यादा राशन नहीं मिल पा रहा है। ये जनवन मुद्दे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। ये मुद्दे यहीं के यहीं रहे, उसके बदले चल रही है डिशम अंदर, और इस तरीके से लग रहा है जैसे डिशम मूवी प्ले की जा रही है असेंबली में, और बाकायदा जो है वो कैमरा एक्शन रोलिंग और प्रॉपर तरीके से फाइट चल रही है। यूँ इस तरीके से ये क्या हो रहा है? मतलब हकीकत तो ये है कि आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब आपका कोई MLA होगा, वो इंतहाई इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल MLA होगा जो आपकी बात रख सकता है। आज उसे भी बात करने का मौका नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से वो बेचारा भी साफ में खड़ा है, कहीं मुझे मौका मिले, मैं अपनी आवाम की बात करूं, मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मकसद ये कि हंगामा करने से कुछ नहीं मिलेगा, बात जहाँ की है वहीं ख़त्म होगी। ये बात मेरी याद रखना, हंगामा करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर लड़ाई करने से, झगड़ा करने से किसी को कुछ मिलता ना, तो आज हर इंसान झगड़ा करके जो है वो लड़ाई करके अपने लिए जो है वो लड़ता है। लेकिन इससे नहीं, बात होती है एक वे में, लीगल वे में, तरीके से, अदब से, इखलाक से, किरदार से। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब मुझे ये चीज़ दे दें आप, तो बड़े इज्जत से, और अगर मैं यही चीज़ आपसे यूँ मांगूँ कि तू मुझे ये चीज़ दे, जल्दी कर, तो आप बोलोगे सर आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, आप मुझे प्यार से बोलो, मैं आपको दे दूंगा। तो कहने का मकसद ये कि तहजीब, ये ज़ुबान जो है ना, ये हमारा दोस्त भी बनाती है और दुश्मन भी बनाती है। इस ज़ुबान को हमें ना अपने काबू में रखना चाहिए। ज़ुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर, ये कभी वापस नहीं लौट कर आता। लिहाजा कर मेरी गुजारिश है कि असेंबली में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए जिनसे हम सब लोगों को काफ़ी दुख पहुँचे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।